नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की राजनीति को जो इलाका हमेशा से तय करता आया है, जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई, और एक ऐसा इलाका जिन्होंने नेताओं को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया, उसी इलाके में अपने स्थापना दिवस पर बड़ी रैली का ऐलान करना जननायक जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से जींद का इलाका जेजेपी के लिए लक्की साबित हुआ है। जींद की वो धरती जिसने दिग्विजय चौटाला को हरियाणा का लोकप्रिय नेता बनाने का काम किया, जींद की वो धरती जिसने दुष्यंत चौटाला को बड़ी चौधर दिलाई, और अब 7 तारीख के दिन से जेजेपी वालों के वारे न्यारे फिर से शुरू हो जाएंगे, नई बहार उनमें आती दिखेगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा का एक ऐसा इलाका जो राजनीतिक तौर पर हमेशा याद रखा जाता है, जिस इलाके में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े संघर्ष नेताओं ने किए, ये जींद की धरती जिसने जेजेपी को एक राजनीतिक पहचान देने का काम किया। 2018 का 9 दिसंबर का दिन, जब पांडु पिंडारा की इस धार्मिक पावन पवित्र धरती पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ जननायक जनता पार्टी का गठन किया, और जो ही यह गठन हुआ, ये जींद की धरती लक्की साबित रही जेजेपी के लिए। दिग्विजय चौटाला को बनाया प्रदेश का बड़ा नेता और दुष्यंत को दिलाई बहुत बड़ी चौधर। अब जब 7 दिसंबर के दिन जींद के जुलाना में, जींद जुलाना रोड पर जो जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर के प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी जेजेपी ने लगा दी है, गांव गांव, शहरों, कस्बों, मोहल्लों में जा जाकर के प्रचार प्रसार का अभियान शुरू हो गया है। जींद की वो धरती जहां 2018 के 9 दिसंबर को जब पार्टी बनाई गई और जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड और एक उपचुनाव जींद में, जिस उपचुनाव में जेजेपी ने उतारा अपने फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला को, और दिग्विजय चौटाला ने कांटे की टक्कर दी। वो तो चुनाव से कुछ घंटे पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से दिग्विजय चौटाला जीत से वंचित रह गई, वरना तो 2019 के चुनाव में जो जेजेपी सत्ता में भागीदार बनी, अगर जींद का वो उपचुनाव जीत जाती तो अपने दमखम पर भी सरकार बना सकती थी, क्योंकि उस जींद के उपचुनाव पर ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत की नजरें लगी हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुरी तरह से हराया, और दिग्विजय चौटाला को एक नई पहचान प्रदेश की राजनीति में देने का काम किया जींद के उस उपचुनाव ने। उसके बाद भी यह जींद का इलाका जेजेपी के लिए लक्की रहा। इसी जींद के उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़कर के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, और यह जींद जिला जिसकी 5 सीटें और 5 में से 3 जगह यानी उचाना, नरवाना और जुलाना जेजेपी के विधायक बने। प्रदेश का यह इकलौता वो जिला है जहां 60% सफलता जेजेपी को मिली, और जेजेपी को ना केवल इस जींद में बल्कि जींद के साथ लगते जो इलाके हैं, चाहे नारनौंद का इलाका हो, चाहे जींद के साथ लगता बरवाड़ा का इलाका हो, चाहे जींद के साथ लगता उकलाना का इलाका हो, चाहे टोहाना का इलाका हो, इन विधानसभा क्षेत्रों में भी जेजेपी के विधायक चुने गए। उप मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल। अब एक बार फिर से इसी जींद की धरती से नई ऊर्जा की अलख जगाने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने दोनों बेटे दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ नई क्रांति का आगाज करेंगे। दिग्विजय चौटाला जो जींद के उस उपचुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर उभरे,
और दुष्यंत चौटाला प्रदेश के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बने। यह वही जींद का इलाका है जिसकी बदौलत हरियाणा में जेजेपी सत्ता में भागीदार बन पाई। 10 महीने में 10 विधायक जेजेपी के बन पाए। और जब 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद हताशा और निराशा में डूबे जेजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नई राजनीतिक ताकत 7 तारीख के दिन से जब जींद के जुलाना में रैली होगी, उसके बाद नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई राजनीतिक एनर्जी जेजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलेगी। हमारी नजरें इस रैली पर हैं कि यह रैली कितनी भीड़ आती है। इस रैली में हरियाणा प्रदेश के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से ज्यादा तादाद में लोग आएंगे। हरियाणा प्रदेश के वो कौन से नेता हैं, जेजेपी के कौन से कार्यकर्ता हैं जो पूरे दमखम से इस रैली की तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं। उन पर हम समय समय पर आपको अवगत जरूर कराते रहेंगे। आपकी नजर में भी हरियाणा का कोई ऐसा नेता आपको दिखे जो दिन रात एक करके पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं उनका नाम। दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, आप जरूर कमेंट करें। दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं। जिस ढंग से पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दिग्विजय चौटाला सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, समाज के हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जरूर कमेंट करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जेजेपी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेजेपी ने जींद को ही क्यों चुना, जींद के जुलाना में ही रैली क्यों रखी गई, अंदर की खबर हम आपको देंगे, हम बताएंगे आपको हकीकत। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।